Good morning, students. Today we are going to learn about properties of whole numbers. This is the fourth property, distributivity of multiplication over addition. So in this property we have a grill of 6 rows and 8 columns. यहाँ पर 6 रोज और 8 कॉलम की एक ग्रिल है या हम कह सकते हैं जाल है, जिसमें कुछ ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं और 6 इंटू 8 ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स को हम, इस शीट को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। मीन्स रोज इसमें 6 रहते हैं, लेकिन इसके जो कॉलम्स हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 5 और 3। सो इन द नेक्स्ट शीट हमें क्या मिलता है, 6 इंटू 5 और 6 इंटू 3 की 2 शीट्स मिलती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो कॉलम्स हैं 8, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 5 और 3। मीन्स अगर हम इस शीट को ज्वाइन कर दें, एक साथ कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3। इसका मतलब है कि 6 इंटू 5 प्लस 3 और 6 इंटू 8। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 इंटू 8 को 6 इंटू 5 प्लस 3 और 6 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और द रिजल्ट इन एवरी सिचुएशन इज 48। मतलब हर एक कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होगा वो 48 ही होगा। सो दिस इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम जो लार्ज नंबर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन को ईजी कर लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में है, ये तो छोटे नंबर्स हैं, बट आप बड़े नंबर्स के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइंड 12 इंटू 35। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 5 हमने इसको कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5। सो 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5 करना ज़्यादा ईजी है। सो वी विल गेट 360 प्लस 60 इक्वल टू 420। सो इसी तरह से जो बड़े नंबर्स हैं उनको भी हम इसी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो आइडेंटिटी का मतलब है कि जो भी नंबर है वो नंबर वैसा ही रहे जब हम उसमें किसी खास दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें या एडिशन करें। सो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका एडिशन करने पर सेम नंबर मिलता है या मल्टीप्लिकेशन करने पर सेम नंबर मिलता है। सो यहाँ हम देखते हैं कि अ नंबर रिमेन अनचेंज्ड व्हेन एडेड टू 0। किसी भी नंबर में जब 0 जोड़ा जाता है या 0 का ऐड किया जाता है और 0 में अगर कोई भी नंबर ऐड किया जाता है, देन वी विल गेट द सेम नंबर। तो हमें वो नंबर सेम मिलता है। सो 0 इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। मतलब जो 0 है वो एडिशन, होल नंबर के एडिशन के लिए आइडेंटिटी है। इसी तरह से अ नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन मल्टीप्लाइड टू 1। जब किसी नंबर को 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो 5 हो, 19 हो, 98 हो, इन सभी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट द सेम नंबर। तो इस तरह से हमको एक सेम नंबर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। मतलब होल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 जो है वो आइडेंटिटी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाइड बाय 3।
सो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, 297 मल्टीप्लाइड बाय 17 प्लस 3, यानी 297 चूँकि दोनों में है, दोनों पार्ट में है, सो उसको हम कॉमन ले लेंगे और 17 प्लस 3 कर देंगे. देन वी विल गेट 297 into 20 and the answer will be 5940. तो इस तरह से हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को इजी कर दिया और इसका आंसर हमें आसानी से मिल गया. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जो सुटेबल प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके. सो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. 738 into 103. सो 738 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 3. जब हम इसको 100 और 3 में दो पार्ट में तोड़ देते हैं तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होती है. 738 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 738 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो यहाँ पर हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया एंड वी गेट 76,040. सो इसी तरह से और भी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं इसकी वो आपको करनी है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ और उसका मैं मतलब आपको बताऊंगी. अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 liters of petrol on Monday. The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the cost of petrol is 44 rupees per liter, how much he spent in all on petrol? So एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने अपने कार के पेट्रोल टैंक को मंडे के दिन 40 लीटर से फिल कराया और उसके नेक्स्ट डे 50 लीटर, और पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो है 44 रुपीज़ पर लीटर. तो उसने कितना पैसा इस पर खर्च किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन देयर, गिवन इन द क्वेश्चन. सो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 44 per liter. On Monday the tank filled with 40 liters of petrol. Then on the next day the tank filled with 50 liters of petrol. Then in total he spent, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सो 44 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 50 एंड 44 मल्टीप्लाइड बाय 90. देन द आंसर विल बी 3,960 रुपीज़. सो उसको 960 रुपीज़ खर्च करने पड़े ये दोनों दिन जो उसने पेट्रोल टैंक फिल कराया. ठीक है. सो इसके आगे के क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 6 and 7 वो आप खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th के B, C, D जो भी पार्ट्स हैं वो अब आपको खुद करने हैं. कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही.